राधे राधे दोस्तों, श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत में प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग है और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में बताया था और आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है तथा दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव शिव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। गणेश जी टस से मस नहीं हुए। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वह दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी पूजा की और चरण स्पर्श करके भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश जी की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इस बात को सुनकर कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहाँ से चले गए। कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती जी ने नारद जी को वहाँ भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई। तभी वहाँ भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव के नाम से अर्जुन लिया गया और दोनों के नाम को मिलाकर यहाँ का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग वह पवित्र स्थान होते हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि सती की गर्दन श्री शैलम के पवित्र स्थल पर गिरी थी, जिससे यह मंदिर ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जो 18 शक्तिपीठों में से छठा है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इस मायने में विशेष है कि यह एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों है। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे और ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने को मिलेगी और इस चैनल पर वास्तुशास्त्र, पूजा पाठ आदि जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।